परसों रात के लगभग 1 बजे इसी ग्राम पंचायत चनौता के एक ऊपर धार वाले क्षेत्र से बादल फटने की घटना के कारण जुआ गांव को व मच्छाथर गांव को भारी जो है वो नुकसान हुआ है। मौके पर एसडीएम महोदय भी आए, तहसीलदार जी भी आए और राहत कार्य जो शुरू करना था मैं भी यहाँ पे उपस्थित था, उसको लेकर कार्य योजना भी बनाई। और पिछले कल रात को दोबारा से फिर से इसी प्रकार की घटना इस मच्छाथर नाले में घटी है, जिसके कारण पूरे मच्छाथर वासी जो हैं वो संकट में फंस गए हैं। और अभी तक लगभग 12 बजे का समय है, तहसीलदार के अलावा यहाँ ना कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ पहुँचा है, ना कोई अधिकारी यहाँ पहुँचा है। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक मात्र प्राकृतिक आपदा है, ये हमारे द्वारा ही किए गए कुकर्म है जिसके कारण इस तरह की घटनाएं जो घटित हो रही हैं। ये हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, नदी नालों जो हमारी रक्षा करते हैं, जो वनस्पति हमारी रक्षा करती है, जब उसके साथ ही खिलवाड़ होता है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। बहुत लंबे समय से मच्छाथर के गाँववासी, चनौता के गाँववासी कंपनी से भी यहाँ आग्रह कर रहे हैं कि ये जो सड़क है, जो सड़क बिल्कुल नाले के साथ बनाई गई है और इस सड़क के कारण सारा मलबा जो नाले का आता है वो सीधा मच्छाथर के जो सड़क के नीचे घर हैं उन घरों को उससे खतरा हो जाता है। 2018 में भी ऐसी घटना हो चुकी है। बार बार आग्रह करने पर भी कंपनी के द्वारा यहाँ कोई प्रोटेक्शन वर्क नहीं करवाया गया। उल्टा जो है वो मक ज़्यादा अधिक होने के कारण भारी क्षति जो है वो इन गाँव वालों को हो रही है। एक व्यक्ति की भी परसों मृत्यु हुई है और अभी कल जब रात को इस तरह की घटना हुई तो पूरी मच्छाथर के गांव वाले 3 दिन से सो नहीं पाए। अभी तक ना तो इनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गई है, ना तो इनके रहने व खाने की पीने की व्यवस्था की गई है। जगह जगह बरसात के कारण मार्ग अवरुद्ध है। सरकार के पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष भी क्षेत्र के दौरे पे आए थे, लेकिन उन्होंने चंबा से बरमौर का दौरा किया, सड़क किनारे गए, दफ्तर में बैठ के बैठकें की। और होली क्षेत्र जहाँ इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था, त्यारी पुल के पास पूरा त्यारी का पटोला क्षेत्र नदी में बह गया, वहाँ विधानसभा अध्यक्ष को आने का समय नहीं मिला। ये दर्शाता है कि सरकार कितनी गंभीर है। मैं एक जनता का प्रतिनिधि होने के नाते और इन जनता की आवाज़ के माध्यम, जनता के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि संकट की घड़ी में सरकार खड़ी नहीं होगी तो कब खड़ी होगी? इतने लोगों की रक्षा सुरक्षा कौन चिंता करेगा? और ये बहुत गलत संदेश सरकार का जा रहा है। और कल की जो घटना है, कल यहाँ जो सामने यहाँ पे टिप्पर लगे हैं, बड़े बड़े लोडर, बड़े बड़े मशीनरी, जिस पानी के बहाव में यहाँ दिखाई नहीं दे रही, जिसके परखच्चे उड़ गए, उसका नामो निशान तक नहीं है, तो इन घरों का क्या उसके आगे पता चलेगा? और कल जब यहाँ पे कंपनी अपना काम शुरू करने जा रही थी, गाँववासियों ने रोका। गाँववासियों का अधिकार है, उनके घर है, उनकी ज़मीन है, उनकी जायदाद है, उनका रोजी रोटी है। उन्होंने इसलिए रोका कि भाई पहले हमारी प्रोटेक्शन की चिंता करें, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान है तो सड़क के कारण। अगर ये सड़क यहाँ पे नहीं होती तो शायद ये नाले का मलबा सारा इधर नहीं आता। और इन्होंने आग्रह किया, लेकिन उसके बावजूद कंपनी का दबाव देखिए कि कंपनी के कहने पर माननीय एडीएम महोदय लोगों को फ़ोन कर रहे हैं कि आप काम करने दीजिए, नहीं तो FIR हो। प्रशासन का ये दोहरा रवैया कि आप कंपनी का काम तो चलाना चाहते हैं लेकिन गाँव वासियों की सुरक्षा नहीं करना चाहते, ये क्या दर्शाता है? लोग पीड़ित हैं, लोग चिंतित हैं और सरकार के प्रति लोगों को भारी रोष है। और मैं एक जनता के प्रतिनिधि के नाते सरकार से आग्रह करता हूँ और क्षेत्र की, प्रदेश की पूरी जनता से आग्रह करता हूँ कि किस तरह की सरकार हमने चुनी है। क्या इसलिए आज के दिन ये देखने के लिए हमने सरकार चुनी है? क्या सरकार का कोई कर्तव्य नहीं है? जब बरमौर विधानसभा के दौरे में विधानसभा अध्यक्ष आते हैं और वो पूरे होली क्षेत्र को, पूरी तहसील को, जिसमें सबसे अधिक नुकसान हुआ, उस क्षेत्र को अनसुना कर देते हैं, उस क्षेत्र का दौरा नहीं करते, अफसर में आके बैठ के करते हैं। किया क्या उन्होंने? इतने दिन हो गए उनको आए हुए, एक कदम हमें वो सरकार का कोई प्रतिनिधि बता दे कि एक भी सुधार हुआ होगा। आए, सर्वे किए, चले गए, रिपोर्टें बनाई, फाइलें बनाई और 2-2, 4-4, 5-5 साल अभी तक। मैं आपको बता दूं, झड़ौता गांव में 2 साल पहले एक आग की घटना हुई थी। आग के कारण घर चले गए थे, उनको अभी रिलीफ का पैसा तक नहीं मिला। क्या सरकार इसी रवैये से काम करेगी क्या?
क्या ये सरकार का पैसा है? ये हम जनता का पैसा है। आज जनता जवाब चाहती है सरकार से। लोगों के दर्द के समय सरकार खड़ी नहीं होगी तो हम किस लिए सरकार को चुनेंगे? और ये सरकार का अपना पैसा नहीं है, घर का पैसा नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप जहाँ चाहे वहाँ खर्च करें। ये जनता का पैसा है, जनता हिसाब चाहती है। जनता का पैसा जनता की सुरक्षा के लिए खर्च किया जाए, जनता का पैसा जनता की भलाई के लिए खर्च किया जाए। और मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं कंपनी को भी आगाह करना चाहता हूँ कि बहुत हो गया। जिस तरह आपने जगह जगह मद फेंक के पूरे रावी को दूषित किया है और उस मद के कारण पूरा क्षेत्र आज जो है वो मलबे की चपेट में, भूस्खलन की चपेट में आ चुका है, उसकी जिम्मेवारी किसी को तो बनती है। पर्यावरण को इतना दूषित किया है। आज ये पर्यावरण, आज जो नुकसान हो रहा है ये प्रकृति की इस कारण से हो रहा है जो लगातार पर्यावरण को दूषित किया गया। पिछले कुछ समय पहले माननीय विक्रमादित्य जो इनके ही सरकार के मंत्री, उन्होंने बयान दिया कि खनन के कारण हो रहा है और इस बात में सत्यता भी है। और दूसरे मंत्री उसी की काट करते हैं कि भाई ये तो, और अपनी घर की लड़ाई में ये सरकार मस्त है। अभी तो आपकी क्या मांग रहेगी? हमारी मांग ये है कि मछातर गाँव वासी और मछातर जुआ गाँव वासी जो बिल्कुल इस समय जो है वो नाला के बहाव के कारण सड़क मार्ग, पैदल मार्ग सब बंद है, उनकी सुरक्षा की चिंता करें। उनको राशन पहुंचाया जाए, बिजली को व्यवस्था किया जाए। पूरे भरमौर के क्षेत्र में इतनी अव्यवस्था फैली हुई है, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं यहाँ आ रहा, ना यहाँ हमारे कोई जो यहाँ के नेता बने हुए हैं जो हर दफ्तरों में जाके इंटरफेरेंस कर रहे हैं, किसको काम देना है, किसको काम नहीं देना। क्या हमने ये ठेकेदारी करने के लिए सरकार बनाई हुई है क्या? क्या ठाकर सिंह भरमौरी जी डिसाइड करेंगे किसको ठेका देना, किसको नहीं देना है क्या? क्या उनको चिंता है क्या? यहाँ कांग्रेस के जितने प्रतिनिधि उनको चिंता है क्या कि अपने क्षेत्र के लोगों की क्या चिंता करनी चाहिए? उनको अपने सरकार के समक्ष जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन आज कोई भी नहीं है। लेकिन जब काम हो जाते हैं, जब जनता आवाज़ उठाती है तो बाद में अपना पोस्ट डालते हैं जी हमने ये कहा था, हमने ये कर दिया। तो ये जो दिखावे वाली सरकार आई, हमें नहीं चाहिए। हमें लोगों के काम चाहिए, हमें लोगों के सुख दुख की चिंता चाहिए। और अभी भारी बरसात के कारण जो नुकसान हुआ है, सरकार उसकी भरपाई करे और शीघ्र युद्ध स्तर से काम शुरू कीजिए। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, सरकारें कोई भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन करता, आज मैं देख रहा हूँ भाई साहब पानी की पाइपें नहीं है विभाग के पास। और ऐसे भी मामले ध्यान में आए हैं कि कहीं पाइपलाइन ग्रस्त हो गई है। कल भी हमारे एक IPS विभाग के कर्मचारी की मौत हुई है। क्या कर्मचारियों को आप मौत के लिए झोंक दोगे? आपके पास पानी की पाइपें नहीं हैं, पानी के सारे सोर्स हमारे टूट गए हैं, जगह जगह सड़कें हमारी अवरुद्ध हो चुकी है, लोगों के घर मतलब जो है वो इस भारी बरसात के कारण बह चुके हैं। क्या रिपोर्टें होने से हो जाएगा? 3 साल पहले की रिपोर्टें अब तक नहीं आई तो आपकी अब रिपोर्टों का लोग क्या भरोसा करेंगे? तो हमारी एकमात्र मांग ये है कि लोगों की सुरक्षा की चिंता करें। लोगों का पैसा है, आप लोगों का पैसा नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी पैसा पैसा मत रोएं। और इस बार ऐसा प्रदेश में मैसेज दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हर बार कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, पैसा नहीं है। और जितना भी पैसा आज लग रहा है सारा प्रधानमंत्री सड़क योजना का लग रहा है, नाबार्ड का लग रहा है, जल जीवन मिशन का पैसा लग रहा है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमारा जो पैसा, हम और आप लोग जो टैक्स दे रहे हैं उसका पैसा कहाँ जा रहा है? बिजली प्रोजेक्ट से जितनी ज्यादा रॉयल्टी हिमाचल प्रदेश की सरकार कमा रही है उसका पैसा कहाँ जा रहा है? लाडा का पैसा की बंदरबाट कहाँ हो रही है? उस पैसे का सही समायोजन करें, भ्रष्टाचार कम करें, पात्रता के आधार पर लोगों की रक्षा करें और ये भाई भतीजावाद की राजनीति को बंद करें। मैं समस्त जनता की ओर से यही आग्रह करना चाहता हूँ। अदरवाइज मैं ये भी सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि अगर यही रवैया रहा तो आम जनता तो आंदोलनों पे उतरेगी। जनता के अलावा इसके अलावा कोई साधन नहीं। इसलिए मेरा आग्रह सरकार से है कि गंभीरता से काम करें और अपना प्रतिनिधि यहाँ पे भेजे, प्रोजेक्टों के साथ भी बातचीत करें। पूरा क्षेत्र में कटाव हो गया है, इन गाँव की कौन सुरक्षा करेगा? यहाँ पूरी कंक्रीट वॉल पक्की लगनी चाहिए। क्या प्रोजेक्ट के पास पैसा नहीं है? 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, अपने चहेतों को काम देने के लिए सप्लाई दे रहे हैं कि क्या लोगों की सुरक्षा करने के लिए प्रोजेक्ट कुछ नहीं कर सकता है क्या? हमारा पैसा है, इसलिए मेरी जनता की ओर से यही मांग है कि लोगों की भलाई के लिए काम करें, अन्यथा लोग सड़कों पर उतरेंगे। सरकार पर भरोसा लोगों को नहीं बचा है। धन्यवाद।